हरे कृष्णा। महाभारत विजडम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और हमने सेशन 22 और 23 इसमें देखा कि किस प्रकार भीम अपने बचपन से और उसके बाद युवा अवस्था में, फिर राजकुमार बनने के बाद अनेक अनेक राक्षसों को किस प्रकार से वो हिडिंबा को मारते हैं, किस प्रकार से बका को मारते हैं, किस प्रकार से किरमिरा को मारते हैं। फिर कीचक नाम का जो दुष्ट व्यक्ति था, जो कि राजा विराट का साला था, उनको पूर्ण रूप से वध करके उनके पूरे आकार को निराकार में परिवर्तित करके इस प्रकार उनका रूप बना देते हैं कि उनके समर्थक भी पहचान नहीं पाते हैं। तो हमने देखा कि हर परिस्थिति में द्रौपदी की सहायता हो, द्रौपदी के मान सम्मान की बात हो, पांडवों की रक्षा की बात हो, कुंती देवी की रक्षा की बात हो या साधारण प्रजा की बात हो, भीम सदैव तत्पर थे। और हम ये देखते हैं कि भीम हालांकि युद्ध लड़ने के लिए कभी वो डरते नहीं थे, परंतु उनमें मन में कभी ऐसा नहीं था कि वो मौत के सौदागर थे या रक्त के प्यासे थे और किसी और को मारना चाहते हैं, या सैडिस्ट नहीं थे कि केवल दूसरों को चोट पहुंचेगी, दूसरों को दुख होगा, दूसरे लोग परेशान होंगे तब मैं आनंद ले सकता हूं। ऐसे प्रकार का सैडिस्ट प्रवृत्ति, दूसरों को दुख दे के आनंद लेने वाले व्यक्ति भीम नहीं थे। इसका उदाहरण कहाँ से मिलता है, इसका प्रूफ कहाँ से मिलता है? श्री कृष्ण जब शांति दूत बनने के लिए जाते हैं तो भीम ही उनको कहते हैं कि कार्य कीजिए, हर प्रकार से प्रयत्न कीजिए कि युद्ध टल जाए। डरपोक नहीं थे वो। तो नम्रता कभी कभी लोगों को ऐसे लग सकती है कि ये व्यक्ति शक्तिहीन है, तो युधिष्ठिर महाराज की नम्रता, पांडवों की नम्रता कभी हमको गलत नहीं ले लेना चाहिए कि वो डरते थे, अन्य कुछ था। बहुत ही शक्तिशाली थे। और आज ही के दिन 1977 में वेस्टर्न वर्ल्ड के हॉलीवुड ने एक सीरियल को क्रिएट किया था जिसका नाम था स्टार वॉर्स, और वो धारावाहिक था। और टेलीविज़न के हिस्ट्री में आज तक ऐसा कोई सीरियल इतना महान पाश्चात्य देश में तो बना नहीं है। अंतरिक्ष में होने वाले अन्य जो यात्रा है उनकी, चंद्रों के बारे में अभ्यास करना, चंद्र के बारे में अन्य लोगों के अभ्यास करना, अंतरिक्ष का अभ्यास करना, उसका मुख्य ये था। एक्चुअल स्टार वार अभी चालू हो रहा है, हमने पहले भी चर्चा की है, परंतु पूरे युद्ध के मेन स्टार अर्जुन है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। परंतु भीम उनसे कम नहीं है, उनसे उत्तम नहीं हो सकते हैं, परंतु उनके बराबर है या कहीं स्तर पर उनसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया। अगर क्लासिक सेंस में देखें तो बहुत सारे जो लीडर्स हैं उनको अर्जुन मारते हैं, परंतु ग्राउंड लेवल पे पूरे सेना को परास्त करना है, हाथियों को मारना है, घोड़ों को मारना है या और अन्य रथियों को मारना है, तो उन्होंने ही कार्य किया है। और उन्होंने जो प्रतिज्ञा ली थी कि कौरवों को, सभी 100 पुत्रों को धृतराष्ट्र के, उनको मैं मार दूंगा, आज वो प्रतिज्ञा पूर्ण करेंगे भीम। और किस प्रकार से पूर्ण करते हैं, कैसे पूर्ण करते हैं, इस चीज़ को समझने की हमको आवश्यकता है। तो ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का भक्त वत्सल गुण बाहर आएगा और भगवान बलराम जी का पतित पावन गुण बाहर आएगा। एक आचार्यगण कहते हैं टीका करते हुए कि कृष्ण जब कहते हैं भक्त वत्सल है वो, तो मुझे प्रेरणा मिलती है, पर दूसरे ही क्षण में बहुत दुखी हो जाता हूँ, क्योंकि वो भक्त वत्सल है। मैं अब तक भक्त नहीं बन पाया, मेरी कामुक भावना इतनी ज़्यादा है हृदय में, मेरे अंदर इतने कलमश है। मतलब मैं जब तक भक्त नहीं बनूंगा वो सेवा नहीं करेंगे मेरी, मुझे तरेंगे नहीं, मेरा मुक्ति प्रदान नहीं करेंगे, मुझे भक्ति नहीं देंगे और मुझे इस भौतिक जगत में ही रहना होगा। परंतु जब मैं सुनता हूँ किसी के मुख से कि भगवान का एक नाम पतित पावन भी है, तो मुझको हो पाता है, क्योंकि मुझसे ज़्यादा पतित कौन हो सकता है। तो कृष्ण का भक्त वत्सल का रूप आपको मैं दिखलाऊंगा इस पूरे कथा से, भीम के प्रसंग से। और बलराम जी, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, बलराम में अंतर ज़्यादा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के जो पहला विस्तार है वे श्री बलराम जी है, और उनका पतित पावन रूप आपको दिखाई देगा। और उसका पूरा आपको मैं विश्लेषण से बताऊंगा कि क्यों उनका प्रेम था दुर्योधन के प्रति। तो अब युद्ध को प्रारंभ करते हैं। दोनों बाजू स्टार्स हैं, और स्टार इस बाजू और उस बाजू दोनों। गीता में हम देखते हैं कि गीता के प्रारंभ में दुर्योधन द्रोण के पास जाकर कहते हैं कि उनके पास कितने महान योद्धा है, और भीष्म की शक्ति को भीम से कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि भीम की तुलना भीम कुछ नहीं है, भीम का लिमिटेड शक्ति है, भीष्म इतने शक्तिशाली है।
देखिए, जब भी कोई व्यक्ति रिपीटेडली किसी के बारे में निंदा करता रहे, किसी को कम आंकने का प्रयत्न करे, तो मन में समझ लेना चाहिए कि उस व्यक्ति को उससे डर है। तो नाइटमेयर, एक डरावना स्वप्न और वास्तविकता में बदलने वाला है, क्योंकि भीम सामने है। और दुर्योधन को इनसिक्योरिटी था भीम का बचपन से। बचपन में ये सब जो भाई लोग थे, सब भाई, इनको आम के पेड़ पे भीम चढ़ाते थे और कहते आम तोड़िए, और बाद में पेड़ को नीचे से हिलाते थे, आम के साथ सब कौरव नीचे गिरते थे। तो इतने शक्तिशाली थे, और क्योंकि प्रैंक करते थे, खेलते थे, शक्तिशाली थे, कोई द्वेष भावना नहीं था। बचपन में सभी मस्ती करते हैं। तो जब तैरते थे नदी में तो एक एक को उठाकर हवा में उछाल देते थे और नीचे आके गिरते थे। तो इस प्रकार अनेक कार्य करते थे, पर दुर्योधन और दुशासन ने केवल और केवल उनके प्रति द्वेष कार्य किया था। अब हम देखते हैं कि युद्ध के प्रारंभ में भीम की इच्छा थी कि सात्यकी सेनापति बने पांडवों का, परंतु युधिष्ठिर महाराज, कृष्ण और अर्जुन का जो चॉइस था वो द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न था। तो वही प्रिवेल हुआ, वही कार्य किए। धृष्टद्युम्न 18 दिन लगातार सेनापति रहे, जो कौरवों में कोई लगातार रह नहीं पाया। पहले 10 दिन भीष्म रह पाए, 11 से 15 द्रोण, फिर उसके बाद 16-17 कर्ण, 18वें दिन 18 पूरा दिन शाल्य, और 18 की रात को कुछ समय के लिए वो दुष्ट अश्वत्थामा। तो इस प्रकार से इतने सेनापति बदले गए, परंतु यहाँ पर एक बार भी नहीं। तो धृष्टद्युम्न बहुत ही शक्तिशाली कमांडर इन चीफ थे, बहुत ही महान सेनापति थे। उनकी व्यूहरचना, उनका सिस्टम्स, उनका जो युद्ध कैसे लड़ना है, उसके मार्ग क्या है, कैसे सेना की रचना करनी है, उसमें अव्वल नंबर थे। कोई मैच नहीं था धृष्टद्युम्न को, तो उनको क्रेडिट जाता ही है। तो यहाँ इस बाजू हम देखते हैं कि कौरवों के पक्ष में कर्ण थे, भीष्म थे, द्रोण थे, कृपा थे, दुशासन, दुर्योधन, फिर उसके बाद बहिलिका, फिर भूरिश्रव, फिर शाल्य, बहुत स्टार्स लोग थे। पूरे पृथ्वी के सभी मेन योद्धा लोग सब कुरुक्षेत्र में आ गए थे। तो ये सबसे जबरदस्त स्टार वॉर चालू होने वाला है। और पांडवों के पक्ष में धृष्टद्युम्न, द्रुपद, राजा विराट से लेकर 5 पांडव, शक्तिशाली अर्जुन, भीम, और जो भीष्म के अंत बनने वाले शिखंडी। तो हम प्रथम दिन से लेकर 18वें दिन और उसके अंत में तक भीम अनेक रोल करते हैं। अर्जुन ने बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया है, परंतु भीम ने कुछ कम नहीं निभाया है। लगभग उनके बराबर या उनसे उत्तम युद्ध में उन्होंने योगदान दिया है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे भीम की शक्ति, भीम का पूरा डेमिनर या पूरे शरीर को देखकर ही बाजू वाला कांप उठता था। इतनी उनके बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और शक्ति, और बड़े जांग, और हाइट उनका ऊंचा था, और चेहरा इतना, मुख इतना बड़ा, और मुख में जब नेत्रों में देखते थे तो शत्रु डर जाएगा, ऐसे क्रोध की भावना। तो क्षत्रिय लोग वहाँ पर कोई रोमांटिक गाना सुनने के लिए वहाँ पर जमा नहीं हुए थे, या पीस टॉक करने के लिए जमा नहीं हुए थे। वहाँ पर युद्ध होने वाला था, तो स्वाभाविक रूप से क्रोध रहेगा। वो दांतों को चबाना, दांतों के नीचे होठों को चबाना, वो क्रोध, वो प्रतिशोध की भावना भीम में पूरा था। 13 वर्ष उन्होंने निरंतर प्रतीक्षा की थी इसी क्षण का, और वो क्षण आ गया। पहले दिन से ही कौरव की सेना को और कौरव के एक एक पुत्रों को, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना प्रारंभ करते हैं। हम 18 के 18 दिनों का डिटेल में वर्णन कर चुके हैं अर्जुन के प्रसंग में। अब हम मुख्य भीम के ऊपर फोकस करेंगे, और एक एक क्षण पर कहाँ पर उनका हाइलाइट्स रहा है। जैसे क्रिकेट का मैच होने के बाद जो हाइलाइट्स रहता है, वो केवल कहाँ पर 6 मारा गया, कहाँ पर विकेट गया, कहाँ पर अच्छा कैच लिया, कहाँ पर रनआउट किया, उस पर फोकस किया जाता है। तो इसलिए स्टार वॉर्स का भी हम हाइलाइट्स पे ही फोकस करेंगे। हर एक 18 दिन का प्रत्येक क्षण रोमांचक है, पर उतना समय हमारे पास नहीं है। तो हम केवल और केवल भीम जहाँ मुख्य कार्य के वहाँ पर फोकस करेंगे। जैसे मैंने पहले प्रथम दिन बताया आपको कि अभिमन्यु आक्रमण करते हैं, भीष्म को रोकते हैं, बहुत सारे योद्धाओं पर आक्रमण करते हैं, और बहुत सारी सेनाओं को भीम मारते हैं ताकि अभिमन्यु आगे बढ़ते रहे। दूसरा दिन उनका बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। पूरे कलिंग की सेना, श्रुतायुष राजा करके बहुत शक्तिशाली राजा थे, लाखों सैनिकों के साथ आक्रमण करते हैं। भीम अपने सैनिकों के साथ प्रहार करते, और भीम का लड़ने का ढंग सिंपल था, ज्यादा फस नहीं था, ज्यादा कुछ दिव्य अस्त्रों पर नहीं विश्वास था। रॉ शक्ति, जो रॉ टैलेंट जो उनको दिया गया था हनुमान जी की कृपा से और अन्य लोगों से, उससे लड़ते थे। उनका रथ जो है
उस रथ पर जो ध्वज था वो ध्वज भगवा रंग का था और उस ध्वज में सिंह थे और सिंह के नेत्रों पर रत्न जो थे, रत्नों से चमकता था वो पूरा रथ। और इस प्रकार से उनका रथ पूरा एक गोल्डन कलर का था। और फिर उनको वायुदेव ने वयव करके एक धनुष बाण दिया था, जैसे अग्निदेव ने गांडीवा दिया था, इन्होंने वरुण ने अर्जुन को। और इस प्रकार से वयव करके जो धनुष बाण है, दिव्य धनुष बाण। अब भीम केवल गदा चलाने में माहिर नहीं थे, धनुष युद्ध में भी बहुत आगे थे वो, और अभी आपको बताएंगे कैसे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि शतायुष का वध कर देते हैं भीम। वो पहले तो धनुष बाण से लड़ते हैं और जब शतायुष उन पर बहुत भारी पड़ते हैं तो नीचे उतरते, गदा लेते और उनको मार देते। तो उनका सिंपल डायनामिक्स था, नीचे उतरना है, लड़ना है, जो आएगा लड़ो। और फिर उनके पुत्र जो है शतायुष के पुत्र, वो क्रोधित होते हैं, उनका नाम था शक्रदेव। और शक्रदेव पूरे आक्रमण करते हैं और शक्रदेव के साथ घंटों तक युद्ध चलता है दूसरे दिन। और फिर भीम उनको एक दिव्य अस्त्र प्रहार करके उनका अंत करा देते हैं। और फिर उसके बाद इस कलिंग सेना के सत्य और सत्यवान करके महान योद्धा थे और वो भीम पर आक्रमण करते हैं। भीम के घोड़ों, जो रथ के घोड़े थे, उनको मार देते हैं। और जो सारथी है विशु, जो उनके सारथी उनको घायल करते हैं। और रथ से नीचे उतरकर भीम गदा लेकर दौड़ते हुए जाते हैं और ये सत्य और सत्यवान को जोर से सर पर गदा मारकर उनको वहीं पर यमलोक पहुंचा देते हैं। अब यहाँ पर एकलव्य की सेना थी, एकलव्य को कृष्ण युद्ध से पहले ही मार देते हैं, परंतु एकलव्य की सेना जरासंध की सेना से जुड़े हुए थे और जरासंध का संबंध दुर्योधन और शिशुपाल से बहुत निकटतम था। तो इसलिए एकलव्य की जो निषाद सेना है, हिरण्यदेनु की सेना, वे लड़ रहे थे कौरवों के बाजू से, क्योंकि वो सेना ही अपने आप में अधर्मी थी, तो ये भी वहीं से लड़ेंगे। तो एकलव्य के पुत्र युद्ध में लड़ रहे थे केतुमत। तो केतुमत एक तो जरासंध को भीम ने मारा था, उसका उनको बदला लेना था, और कृष्ण ने एकलव्य को मारा था तो अपने पिता का बदला उनको लेना था। इसलिए भीम पर आक्रमण करते हैं और भीम उनके साथ बहुत देर तक लड़ते हैं। दिव्य अस्त्रों का प्रहार होता है, कवच तोड़ देते हैं केतुमत का और एक तीर को निशाना लगाकर उनके सर को धड़ से अलग कर देते हैं। और इस प्रकार से एकलव्य का वो पुत्र, वो शक्तिशाली पुत्र, वो महारथी केतुमत का अंत हो जाता है। तो दूसरे दिन हम देखते हैं कि एक तो पूरे कलिंग की सेना को परास्त कर देते हैं, राजा शतायुष को मार देते हैं, उनके पुत्र शक्रदेव को मार देते हैं भीम, फिर सत्य और सत्यवान को और केतुमत का अंत कर दिया। अब यहाँ से मुख्यतः 13वां दिन हम देखते हैं कि कैसे द्रोणाचार्य चक्रव्यूह की रचना करते हैं। और भीम सोच रहे थे कि अर्जुन को तो वो सुशर्म बाजू कोई और किनारे ले गए हैं, अब अंदर कैसे जाना है। और चक्रव्यूह कैसा है, आप गए तो आप फंस जाते हो अंदर, उसकी रचना ही ऐसी की गई है, आपको भेदना नहीं आता तो आप सोचते रह जाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। और द्रोण और अर्जुन इसमें एक्सपर्टीज था और अभिमन्यु को केवल अंदर कैसे जाना पता था। अभिमन्यु को विश्वास देते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं युधिष्ठिर और भीम और कहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, हम पीछे पीछे आते ही आपके। तो अभिमन्यु सबको हराते हुए आगे जाते हैं और सभी योद्धाओं को हरा देते हैं। कर्ण तो युद्ध भूमि छोड़कर भागने को तैयार था, दुर्योधन उनको रोकते हैं। और फिर ये सब लोग एक साथ आकर अभिमन्यु को, बेचारे 16 वर्षीय व्यक्ति को, सब लोग मिलकर मारते हैं। और ये पहली बार नियम को तोड़ा गया। तो पहले दिन से लेकर 10वें दिन तक जब भीष्म थे तब तक धार्मिक नियमों को पालन किया जाता था, जो वॉर के कोड से उसको कोई तोड़ता नहीं है। पर द्रोण के बनने से 11 से 15 दिन हर दिन कोड्स को तोड़ा गया, हर दिन। इसलिए द्रोण की जो मृत्यु होती है वो किसी को लगेगा अनैतिक था, क्षत्रिय को ये करना नहीं चाहिए, परंतु उन्होंने फॉलो ही कब किया था द्रोण ने, 11 से 15 दिन के दिन, जो वो उनका जिस प्रकार से अंत हुआ। तो आप अगर पालन करोगे तो दूसरों को आप कह सकते हो, नहीं तो जो पांडव है उन्होंने, धृष्टद्युम्न ने क्लियर कहा था, शटो शाट्यम, चालाक लोगों के साथ चालाकी से काम करना पड़ेगा। हमको साधु बनने के लिए हम युद्ध भूमि में आए नहीं, तब अगर साधु बनना था तो वन में तपस्या किए होते। ये मूर्ख दुर्योधन ये कभी नियम का पालन नहीं करेगा, कपटी है, तो अगर ये नियम तोड़ेंगे तो हम भी तोड़ेंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 13वें दिन प्रयत्न करते हैं और जयद्रथ को वरदान था कि एक दिन वो पांडवों को रोक पाएंगे और किसी प्रकार वो पांडवों को रोकने में सक्षम होते हैं और भीम और उनको रोक देते हैं। किनको? युधिष्ठिर महाराज को। और कोई अंदर सहायता नहीं मिलती, इसलिए अभिमन्यु का अंत हो जाता है। तो भीम बहुत क्रोधित थे। 14वें दिन जब आक्रमण करते हैं तो द्रोण को पहले हराते हैं
और द्रोण का धनुष बाण हाथ से टूट जाता है और धरती पर गिर जाते हैं और उनको कुछ सैनिक लोग उठाकर कक्ष में ले जाते हैं थोड़ा सा विश्राम कराने के लिए ताकि वो रिकवर कर पाए। फिर भीम और कर्ण के बीच युद्ध होता है और कर्ण उनको कहने लगता है, अरे पेटू तुम क्या लड़ोगे, अर्जुन को भेजो। तो भीम और कर्ण के बीच एकदम विशाल युद्ध प्रारंभ हो जाता है और भीम अपने तर्कश से इतने प्रहार करते हैं अन्य अन्य बाणों को कि कर्ण को 7 बार उनके धनुष बाण को तोड़ देते हैं और बाद में उनका प्राण ले सकते थे भीम, परंतु उनको अर्जुन ने वचन दिया था कि कर्ण को मैं मारूंगा, इसलिए कर्ण को छोड़ दिया जाता है। तो एक कल्पित शिवाजी सावंत द्वारा निर्माण किया गया सुपर हीरो कर्ण महारथी थे, कोई उसमें कोई भेद नहीं है कि वो महारथी थे, परंतु वो अर्जुन से श्रेष्ठ थे। ये धारणा है हमको कहीं डस्टबिन में डाल देना चाहिए क्योंकि ये वास्तविकता नहीं है। यहाँ पर अभिमन्यु 13वें दिन कर्ण को हराते हैं और राजसूय यज्ञ करने से पूर्व भीम जब अंग प्रदेश में जाते हैं तो भीम भी हराते हैं और उनको लगभग मार दिए थे। उनके राज्य के सेनापति कहते हैं कि हम आपके यहाँ पर उपहार लेके आएंगे, इनके प्राण छोड़ दो, तब भीम कर्ण को छोड़ देते, अन्यथा उनका कवच और उनका सेनापति उनका प्राण बचाता है। और यहाँ युद्ध भूमि में हम देखते हैं कि किस प्रकार से भीम 7 बार हराते हैं परंतु छोड़ देते हैं उनको। फिर दुर्योधन देखता है कि कर्ण भी कुछ नहीं कर पा रहा है और कर्ण को शर्म आती है, सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं वहां पर और दूसरे सैनिकों के साथ, दूसरे सेनापतियों के साथ लड़ने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ पर दुर्योधन देखते हैं कि अभी क्या करे, तो हाथियों की एक बड़ी सेना छोड़ देते और ये सभी हाथी बहुत शक्तिशाली थे। तो भीम जब हाथी आ रहे हैं तो सोचते हैं और कुछ करना नहीं, और उन्होंने वारणाव्रत में हो या विराट राजा के यहाँ पर हो या अन्य जगहों पर हाथियों को हाथ से मारते थे। जिस हाथी को हाथ से मारते थे स्थान पर ही, जगह पर ही वो व्यक्ति रक्त निकलने लगता था उस हाथी से और वहीं पर उनका प्राण निकल जाता था। तो इन हाथियों को किसी को सूंड पकड़ के उठाकर फेंक देते थे। 10,000 हाथियों का बल था इनमें, भीम में कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। सभी हाथियों को मारते मारते वहां पर हाथियों के लाशों का एक पूरा एरिया भर गया और सब जगह रक्त बह रहा था। तो सबको ऐसा लग रहा था समझो रक्त की नदी है और वहां पर हाथियों से बना द्वीप है। इस पूरे परिस्थिति को देखने के बाद वो दुर्जय जो दुशासन का पुत्र है और जिस कपटी ने 6 लोग एक साथ लड़ रहे थे उसमें भी पीछे से आकर अभिमन्यु को मारता है, वो दुर्जय मारने का प्रयत्न करता है और दुर्जय और भीम के बीच बहुत समय तक युद्ध होता है। और अब भीम को स्मरण आता है कि इसी ने मेरे पुत्र या उनके भतीजे पुत्र समान अभिमन्यु को मारा था, तो दुर्जय को उधर मार देते। दुशासन क्रोधित हो जाता है, फिर भी कुछ कर नहीं पाता है। फिर अलम्बुश नाम का एक राक्षस था, वो भीम पर आक्रमण करता है, फिर भीम उनको हरा देते हैं और भीम के पुत्र घटोत्कच अलम्बुश राक्षस को मार देते हैं। और 14वें दिन के रात्रि में, अभी देखिए रात्रि को कभी युद्ध होता नहीं था, पर कौरवों ने वो नियम भी तोड़ दिया और सूर्यास्त होने के बाद भी लड़ रहे थे और घटोत्कच को अंधेरे में मारते हैं कर्ण शक्ति अस्त्र का उपयोग करके। अगर कर्ण ने उस दिन शक्ति अस्त्र का उपयोग किया नहीं होता तो कर्ण 18वें दिन तक टिकते ही नहीं थे। 14 दिन में उनका दी एंड हो जाता था स्टोरी का। इसलिए शिवाजी सावंत को कुछ सब्जेक्ट मैटर मिलता ही नहीं था लिखने के लिए कि देखो कैसा रथ फंस गया था मेरे बेचारे कर्ण का, मेरा सुपर हीरो का, और उसलिए वो बेचारा लड़ नहीं पाया और कपटी भाव से अधार्मिक रूप से उनको मारा गया। परंतु कोई भी दृष्टिकोण से अगर आप देखो, और आपके इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी पे मैं छोड़ देता हूँ आपको क्या विचार करना है, क्या जज करना है, किसी भी सेंस में, किसी भी महाभारत के तर्क वितर्क या आचार्यों का वेद व्यास के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप पढ़ोगे और एनालाइज भी करोगे बायस न होते हुए, तो कर्ण अर्जुन के आसपास भी नहीं थे। पर प्रश्न चिन्ह इस पर भी लग जाता है कि कर्ण भीम से तो उत्तम थे क्या, अभिमन्यु से नहीं थे, ये तो उत्तर मिल ही गया हमको। तो भीम से भी थे या नहीं, ये अपने अपने विचार विमर्श करके अपना बुद्धि लगाकर आप निर्णय ले सकते हो। तो इतने सारे दुर्जय के मरने के बाद 31 कौरव एक साथ आक्रमण करते हैं और इस 31 कौरव लोगों को एक एक करके भीम कर्ण के सामने, दुर्योधन के सामने एक एक करके सबको मार देते हैं। सिर्फ कर्ण देखते रह जाते कि कुछ नहीं कर पाते। दुर्योधन कर्ण को देख रहे थे, कर्ण दुर्योधन को देख रहे थे, दोनों कुछ नहीं कर सकते थे। भीम का इतना शक्तिशाली थे भीम, और वो एक एक को मारते थे तो जोर जोर से चिल्लाते थे, सिम का दहाड़ लेते थे, ये और गया। और धृतराष्ट्र जब सुनता था तो उसको बहुत दुख होता था, कहता था इस भीम को कोई रोक नहीं सकता है क्या, भीम को कोई नहीं मार सकता है, द्रोण क्या कर रहे हैं। तो इस प्रकार हर दिन वो कहते थे। अब हम देखते हैं कि ये युद्ध में लड़ते समय ये 15वें दिन जब भीम और कर्ण का फिर से युद्ध होता है तो भीम कर्ण पर फिर भारी पड़ते हैं
और उनकी रक्षा करने के लिए कर्ण के पुत्र बाणसेन वहां पर आ जाते हैं और बाणसेन अनेक अनेक प्रकार के अस्त्रों से प्रहार करते, भीम घायल हो जाते, मूर्छित होकर गिरते हैं। तो बाणसेन को लगता है मैं जीत गया। बहुत लोग जो राक्षस वृत्ति के होते हैं या वो अधार्मिक होते हैं, उनको ओवर कॉन्फिडेंस बहुत रहता है। इस ओवर कॉन्फिडेंस के कारण ही जरासंध मारा गया। अगर जरासंध को चॉइस था, चलो कृष्ण से नहीं लड़ना है, अर्जुन से लड़ सकता था और बच सकता था, पर ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मैं किसी को भी हरा सकता हूं, भीम से लड़ गया और भीम से मारा गया। तो इस प्रकार यहां पर भी बाणसेन ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, समय दिया। योद्धाओं को कभी समय नहीं देना चाहिए, और भीम जैसे योद्धा को अगर आपने 5 मिनट भी दे दिया अपने एनर्जी रिगेन करने के लिए, तो आपका खेल खत्म। तो भीम खड़े हुए और बाणसेन का दी एंड करा दिए। कर्ण अपने पुत्र को अपने सामने मरते हुए देखा पर कुछ नहीं कर पाए। अगले दिन कर्ण पूरी प्रतिशोध की भावना से आते हैं और भीम पर आक्रमण करते हैं। भीम कर्ण के बराबर था, परंतु निरंतर युद्ध चलने के बाद, क्योंकि स्किल सेट में कर्ण उत्तम थे, तो कर्ण उनको पहली बार हरा पाते हैं धनुर इसमें। भीम के साथ गदा से लड़ना तो छोड़ ही दो, भीम के साथ गदा लेकर अगर मेस फाइट में लड़ेंगे कर्ण, तो गधे के बराबर भी नहीं उनके सामने। परंतु उनका जो बेस्ट स्किल सेट था धनुर में, धनुष बाण चलाने में, उसमें भी बार बार भीम उनको हराते थे। इस दिन भी पहले हराया, परंतु फिर कर्ण अपने पुत्र का प्रतिशोध का भावना से जब आक्रमण करते हैं तो भीम को हराते हैं। भीम का सारथी को घायल कर देते हैं, पूरे उनके जो घोड़े उनको मार देते हैं और रथ से नीचे गिरते हैं भीम। और रथ से नीचे गिरने के बाद वो जमीन पर खड़े थे और भीम अपना धनुष बाण लेके उनके चेहरे पर ऐसा लगाता है और कहता है, और पेटू और मोटू जा, अर्जुन को भेज, तेरे बस का बात नहीं है सब। तो भीम उनको कहते हैं, अरे दुष्ट कहीं के, अगर है तुझमें दम, खुद को समझता है क्षत्रिय है, ये ले गदा और लड़ने के लिए आ रहा है क्या गदा युद्ध के लिए? तलवार के युद्ध में भी भीम ने हराया था पिछले दिन 15वें दिन में, उसका वर्णन है महाभारत में। पर यहां पर गदा लड़ने का जैसे सोचा, कर्ण निकल गया। उसने देख लिया कि कहीं गली दिखता है क्या, थोड़ा साइड से निकल जाता हूं। और फिर 17वें दिन उनसे युद्ध करते कर्ण अर्जुन से, और अर्जुन कर्ण को परास्त कर देते हैं। तो यहां पर इसके थोड़ा पूर्व, कर्ण के मृत्यु से पूर्व, दुशासन देखता है कि एक एक करके उनके भाइयों को मार रहे हैं। तो दुशासन दौड़ते हुए आता है और भीम के साथ लड़ने का प्रयत्न करते, रथ पर जाते हैं। और दुशासन भी बहुत बड़ा महारथी था, इतना प्रहार करता है भीम पर कि भीम को लहूलुहान कर देता है और भीम लगभग मूर्छित होकर गिर गए थे अपने रथ पर। और कैसे तो पीछे रथ का सपोर्ट लेकर खड़े थे। यहां पर फिर दुशासन ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास, समय दे दिया, थोड़ा उन्होंने जल पी लिया, थोड़ा रिक्रिएट कर लिया और फिर सारथी को पूछा क्या करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि आप धनुष बाण का प्रहार कीजिए और उनको घायल करके फिर आप गदा से युद्ध कीजिए, जिसमें आप बहुत सक्षम हैं। तो ये सारथी का काम केवल घोड़ा चढ़ाने का नहीं रहता था, सलाह भी देते थे। तो इसलिए अर्जुन का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या था कि कृष्ण उनके सारथी थे। तो यहां पर दुशासन की रक्षा का सेवा दिया था कर्ण को, पर कर्ण कुछ नहीं कर पाए। भीम दौड़ते हुए गए और गदा को ऐसे गोल घुमाकर जोर से एक लगा कर दे दिया, उनके सिर पर लगा और वो सिर उनका फट गया, रक्त आने लगा सिर से और जमीन पर जा गिरे। और थोड़ा उठने का प्रयास ही करते भीम दौड़ते हुए गए और उनके पांव को उनके छाती पर रखकर जोर से और एक लात मारा, रक्त की उल्टी करने लग गए हो। और फिर भीम उनके ऊपर बैठ गए और मुक्कों से इतना प्रहार करने लगे। दुर्योधन देखते रह गए, कर्ण देखते रह गए। देखते क्यों रह गए? क्योंकि इस प्रकार से प्रहार कर रहे थे कर्ण, और दुर्योधन को लग रहा था समझो कोई पापी प्रेत उनके अंदर आ गई है भीम के अंदर, और वो खून का इतना प्यासा है। और दुशासन को इस प्रकार और इस क्रूरता से मार रहे थे कि इतने दुष्ट जो दुर्योधन और कर्ण है वो भी संभाल नहीं पा रहे थे, उसको देख नहीं पा रहे थे। उनके लिए इतना भयंकर लग रहा था, इतना विभत्स लग रहा था उनको, दानव और दुष्ट लोगों को भी विभत्स लग रहा था। तो भीम कैसे मारते होंगे दुशासन को, विचार कीजिए। और दुशासन की छाती को फाड़कर उनके हृदय को, जो हृदय एक्चुअल हृदय, उस ऑर्गन को निकाल देते हैं बाहर और रक्त लेते हैं और मुंह के पास लेके जाते हैं और पीते हैं। तो वो कहते हैं कि पूरे जगत का अमृत, पूरे जगत का मधु और मीठा जल भी इसके जैसा स्वादिष्ट नहीं हो सकता है। मैंने द्रौपदी के अपमान का बदला ले लिया। दुष्ट, मैंने तुझे पहले ही कहा था
तुझे एक ही रास्ता है मुझसे बचने के लिए दुशासन, मैंने तुझे वही असत सभा में कहा था, हाथ उखाड़ दूंगा। और उस जैसे वो नीचे पड़े थे धरती पर, उन्होंने तलवार से उनके हाथ को खींच के निकाल दिया और इस प्रकार रक्त उनके शरीर से बह रहा था निरंतर, प्राण उनके ले लिए। फिर उसके बाद मुक्का मार के और उनके हृदय को ऐसे दिखाया गया, सब जगह रक्त उन्होंने पिया, पूरे शरीर पे उनका रक्त था, ऐसा सिंह शिकार करता है, सिंह की तरह से दिख रहे थे भीम। कर्ण देखते रह गया, कर्ण के हाथ से उनका बाण छूट गया। कर्ण इतने डरे हुए थे, इतने सहमे हुए रहे थे, कौन है भाई, कैसा है ये, कैसे लड़ना चाहिए उससे। तो इसलिए ऐसा मत समझिए कि केवल अर्जुन के प्रति ही डर का माहौल हृदय में निर्माण होता था कर्ण का, भीम से भी कुछ ज्यादा कम नहीं डरते थे कर्ण। और दुर्योधन का तो पूछो ही मत, दुर्योधन बस देखते रह गया। और इस प्रकार से 17वें दिन के अंत तक कर्ण मारा गया, दुशासन मारे गए। 18वें दिन शाल्य सेनापति बनते हैं और शाल्य सेनापति बनने के बाद डू और डाई था, तो दुर्योधन कहते हैं टूट पड़ते हम, ऐसा कुछ नहीं है, हम अभी भी युद्ध जीत सकते हैं, प्रयत्न करते हैं। फिर शाल्य को मार दिया जाता है, युधिष्ठिर महाराज मारते हैं और शकुनी को सहदेव मारते हैं। और इसके बाद दुर्योधन देखते हैं जैसे ही शकुनी मर गया, पहले तो सहदेव के प्रसंग में हम आपको डिटेल में बताएंगे, शकुनी का जैसे ही मृत्यु हो जाता है, ये भगोड़ा, ये अपने आप को बहुत वीर कहने वाला व्यक्ति, बलराम जी का शिष्य था परंतु उनका नाम मिट्टी में मिला रहा था, दौड़ते हुए भाग जाता है भगोड़ा। तो आज इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे है, जो 98 में प्रारंभ किया था। जो बच्चे खो जाते हैं, जिस बच्चों को अगवा किया जाता है, किडनैप किया जाता है, उनका कभी पता नहीं चलता है। तो ऐसा कुछ उन लोग सबके लिए, हित के लिए एक यूनाइटेड नेशंस मनाता है। तो बचपन में ही अगर इस दुष्ट दुर्योधन को मिसिंग के लिस्ट में डाल दिया होता धृतराष्ट्र ने, तो उनके 100 बच्चे आज लिस्ट में रहते और मिसिंग दिखते नहीं। धृतराष्ट्र फिर कह रहा था, अरे मुझे सुनना चाहिए था विदुर का, ये दुर्योधन का मैंने सुन लिया, देखो मेरे सब पुत्र मारे गए, केवल दुर्योधन रह गया था। तो दुर्योधन भगोड़ा भागता है और भाग के कृतवर्मन भी भाग जाते हैं वहाँ से, फिर उसके बाद अश्वत्थामा भी भाग जाता है वहाँ से, और ये लोग सब लोग जाकर कहीं जाकर छिप जाते हैं। और ये जो भगोड़ा दुर्योधन है, डरपोक कहीं का, अपने जो भी उन्होंने थोड़ा कला सीखा था योगिक कलाओं से, नदी में जाकर उसको सांस लेने का कैपेसिटी था, और ऐसा नहीं कि जल में भी रहकर वो रह सकता था, तो नदी में जाके छुप जाता है। परंतु कुछ सेनापतियों के साथ जब बात करते रहते तो कुछ शिकारी देखते हैं वन के, और शिकारी जाके कौरव पांडवों को बतलाते हैं। युधिष्ठिर महाराज वहां पर जाते हैं और युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, हे कायर, पूरा जीवन कहता रहा कि मसल दूंगा भीम को, मसल दूंगा युधिष्ठिर को, इन वनवासियों को मैं मार दूंगा, अगर तुझ में शक्ति है, क्षमता है, भारा, अब भारा। अरे क्षत्रिय के जैसा जीवन जी, ऐसा अपमानित जीवन जी के करेगा भी क्या, भारा। तो कहता है वो कहते हैं कि आई एम नॉट अ कावर्ड, आई एम टायर्ड, मैं डरपोक नहीं हूं पर थका हुआ हूं, और मैं थोड़ा सा शक्ति लाऊंगा और फिर वापस ऊपर आऊंगा। ये केवल वो बात कह रहा था, पर भीम उनको मारने वाले हैं, ये डर उनके मन में बहुत था। 17वें दिन के रात्रि, 17th डे के रात को गांधारी हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र के युद्ध कैंप में आती है, क्योंकि उनको पता चलता है कि एक पुत्र मर रहे, तो दुर्योधन को नहीं खोना चाहती थी। तो अपने पहली एक ही बार जीवन में शादी होने के बाद वो नेत्र से पट्टी हटाती है, और वो ये कहा था दुर्योधन को कि आप पूरा नग्न आना, पर कृष्ण उनको कहते हैं कि माँ, कृष्ण दुर्योधन के एपिसोड में हम डिटेल में बताएंगे कृष्ण कैसे रक्षा करते हैं। तो यहाँ पर वो शक्ति प्रदान करते हैं पूर्ण, अपने तपस्या से, गांधारी के तपस्या से जो शक्ति था वो उनको देने वाले थे। तो पूरा शरीर उनका स्टील बॉडी हो जाता है, कितना भी प्रहार कोई भी क्यों ना करे उनको कुछ नहीं होने वाला था दुर्योधन को, फिर भी डरपोक डरा हुआ था। तो देखिए भीम का डर कितना था, कितना सहमा हुआ था। तो भीम ने दुशासन को और 99 भाइयों को कैसे मारा होगा आप विचार कीजिए। पर भीम को सभी भाइयों को मारते हुए केवल एक बार उनको दुख हो रहा था, खेद हो रहा था, तब विकर्ण को मार रहे थे। तो विकर्ण कौरवों में से वो भाई थे जिन्होंने सपोर्ट किया था द्रौपदी को, परंतु कर्ण ने उनको रुका दिया था। तो विकर्ण को मारते उनको दुख हो रहा था, परंतु हर एक के जीवन में चॉइस है। तो विकर्ण को जब पता था ये अधर्मी है, तो केवल सो कॉल्ड लॉयल्टी, सो कॉल्ड मैं कौरवों का हूं, उनके साथ रहने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि युवत्सु जो भी पुत्र है दुर्योधन का ही भाई है, वो धर्म का साथ दिया और युधिष्ठिर महाराज को ज्वाइन किया। तो सबको कौरवों के बाजू में हर एक व्यक्ति को चॉइस था, क्योंकि अनाउंसमेंट किया था युधिष्ठिर महाराज ने, और उसके पहले भी उनकी भी तो स्वयं की विवेक बुद्धि है, स्वयं का इंटेलिजेंस है, उसका उपयोग करना ही चाहिए ना उनको।
पर उन्होंने कभी उपयोग नहीं किया इसका। तो हम देखते हैं कि कैसे नेक्स्ट स्तर पर अभी युधिष्ठिर महाराज का समस्या क्या है, वो कुछ ज्यादा ही सुपर जनरस थे, ज्यादा उदारवादी हो जाते थे। वो कहते ठीक है, हम पांडवों में से जिसको चूज करना है करो, उसके साथ लड़ो। कृष्ण उनको कहते हैं, अरे युधिष्ठिर क्या कर रहे हो आप कहीं पर भी कुछ भी बोल देते हो। अगर नकुल और सहदेव को बोल दिया गदा युद्ध करने के लिए, और अर्जुन को भी बोल दिया या आपको भी बोल दिया, आप बच पाओगे दुर्योधन से? मेरे भाई बलराम का शिष्य हो। और स्किल सेट में देखो, गदा चलाने के जो कला कौशल्य है उसमें दुर्योधन पार एक्सीलेंस था, उसमें कोई शंका ही नहीं, नंबर 1 थे उस वक्त धरती में, उस समय हनुमान जी के बाद। परंतु शक्ति, जो रॉ पावर है ना, जो शरीर से निकलता है, उसमें भीम बहुत आगे थे। परंतु वो शक्ति उनको ओवर पावर कर सकता था दुर्योधन को। अभी उनका बॉडी पूरा स्टील फ्रेम बना दिया है, या पूरा कुछ भेद नहीं सकता कोई अस्त्र शस्त्र। तो अब वो भी जो बेनिफिट था, वो भी जो फायदा था, वो निकल गया था भीम के हाथों से। तो दुर्योधन कहता है, मैं आप लोगों से लड़ूंगा नहीं, आप मेरे बराबर नहीं हो। तो यहां पर देखो, फिर से राक्षस वृत्ति के लोगों को अहम और अहंकार मरने तक जाता नहीं है। अब अच्छा खासा नकुल के साथ लड़ते हैं तो हो जाता, परंतु उन्होंने कहा नहीं, मैं इनसे लड़ूंगा, भीम से लड़ूंगा। और भीम के साथ युद्ध प्रारंभ हो जाता है। भीम अनेक अनेक प्रकार से मारने का प्रयत्न करते हैं और दोनों के बीच ऐसा युद्ध होता रहता है, अगर योद्धा लोग देखे तो उसको लगेगा कि कोई टैप डांस चालू है। तो आज से लगभग 31 वर्ष पूर्व 1989 में अमेरिका में उनका एक टैप डांस करके एक डांस है। अलग अलग प्रकार के नृत्य है। एक नृत्य ऐसा है कि आपके शू के सोल पे, मतलब नीचे मेटल धातु रहता है, और उसके आवाज से आपको नृत्य करना है। जैसा आवाज आएगा वैसे आपको डांस करना है। तो डांस भी वैसे करते थे और म्यूजिक अपने आप क्रिएट होता था, कुछ और बजता नहीं है, केवल वैसे डांस करना है उसकी आवाज पर। तो ये उन्होंने प्रारंभ किया। तो कुछ ऐसा ही नृत्य यहां पर लग रहा था दोनों के बीच। इनके कदमों की आवाज, इतने जोर जोर से पांव नीचे रखते थे, धरती हिलने लगती थी और आवाज आता था। और सब जो योद्धा है, फिर देवी देवता है, सब लोग जमा हो गए वहां पर। बलराम भी पूरे अपने एकदम परफेक्ट टाइम पे, जो उनको पता चला कि मेरा केवल एक शिष्य दुर्योधन ही बचा है और कोई बचा नहीं है, तो इसलिए वो देखने आते हैं। और दोनों के बीच बहुत भीष्म युद्ध प्रारंभ होती है, एक दूसरे को मार रहे थे, बहुत देर तक चल रहा था। और जब हम देखते हैं कि भीम पूरी ताकत लगा के, जितनी भी उनकी ऊर्जा है, सबको, हाथियों को एक तमाचा मारते तो हाथी का प्राण निकल जाता था, तो पूरा ताकत लगा के गदा उन पर मारते हैं। दुर्योधन हंसता है और कुछ नहीं होता है उनको। तो भीम पूरी शक्ति खो चुके हैं, अभी आत्मविश्वास खो रहे थे, और दुर्योधन उन पे भारी पड़ने लगते हैं और दुर्योधन उनको प्रहार करने लगते हैं। भीम किस प्रकार से भी रक्षात्मक हो गए थे। अर्जुन कृष्ण को पूछते हैं, अभी क्या करना है? तो कृष्ण कहता है कि मैंने इसका मार्ग निकाला है। उनका जो जांग का क्षेत्र है वो सुरक्षित नहीं कर पाई गांधारी। उसके बारे में हम दुर्योधन के प्रसंग में आपको बताएंगे कैसे कृष्ण ने क्या लीला की थी वहां पर। तो कृष्ण सदैव अपने भक्तों को बचाने का प्रयत्न करते हैं। कृष्ण को इससे कुछ लेना देना नहीं कि कौन संतुष्ट होगा, आगे जाके कौन किताब लिखेगा कृष्ण के ऊपर, कृष्णा ट्रिक्स वगैरह, या कृष्णा को नाम के आगे कुछ और लिख देंगे, परंतु कृष्ण को इससे कुछ लेना देना नहीं। भक्तों की रक्षा करनी है, कृष्ण केवल इसमें इंटरेस्टेड है। उनकी केवल रुचि भक्त वत्सल कृष्ण की इसमें ही है। तो कृष्ण अर्जुन को इंडिकेट करते हैं और अर्जुन जांग की ओर इंडिकेट करते हैं भीम को। भीम को समझ में आता है। तो एक प्रकार का ऐसा एक पूरे क्या कहते हैं, कुश्ती में एक स्ट्रैटेजी है, जिससे अगर उससे बचना है तो व्यक्ति को हवा में कूदना पड़ता है। तो दुर्योधन हवा में कूदते हैं और भीम अपने तेजदार गदा से उनके बराबर हाथ के हाइट पर आते हैं। जब कूदते हैं हवा में तो बराबर जांग पर मारते हैं। तो जांग पर जब मारते हैं तो पहाड़ कैसे टूटता है, अगर समझो डायनामाइट लगा के हम पहाड़ तोड़ते हैं खड़ी वगैरह बनाने के लिए, तो वैसे आवाज आती है। तो नीचे गिरता है। तो जैसे ही गिरता है, बलराम जी कहते हैं, दुष्ट कही के भीम, अनैतिक पद्धति से आपने युद्ध लड़ा है। जहां कमर के नीचे नहीं मारते हैं कुश्ती में, या कमर के नीचे नहीं मारते गदा युद्ध में, और उनको हल लेकर मारने ही जा रहे थे। कृष्ण उनको रोकते हैं, रुको भैया, अभिमन्यु को किस धर्म के आधार पर मारा? फिर उसके बाद अनेक अनेक प्रकार से, जब अर्जुन ऐसे परिस्थिति में थे, जब डिसएडवांटेज था, उनको धरती पर थे, प्रहार करते रहे उन पर। और ये दुर्योधन के कारण ही ये सब हो रहा है। वही ध्रुव क्रीड़ा खेला, वही कपटी ने इनको वनवास के लिए भेजा, और हमारी द्रौपदी, इनका अपमान किया गया। तो इन सब का अपमान क्या आपको लगता है धार्मिक है?
परंतु बलराम जी गुस्से में वहाँ से चले गए। तुम्हें जो करना है करो कृष्ण, मुझे ये बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, और वहाँ से चले जाते हैं। तो कोई व्यक्ति विचार करेगा कि दुष्ट का साथ क्यों दे रहे हैं बलराम जी। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कृष्ण भक्त वत्सल है, परंतु बलराम जी पतित पावन है। और वही बलराम जी थोड़े ही दिन बाद, या थोड़े दिन के बाद मतलब 4500 साल के बाद नित्यानंद प्रभु के रूप में आने वाले थे। तो भगवान के लिए 4500 वर्ष धरती का कुछ नहीं है, म्हणजे एक क्षण में आ रहे ऐसा समझो उनके दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। तो एक ही क्षण में उनको आना था नित्यानंद प्रभु के रूप में। तो ऑलरेडी दुर्योधन के साथ वो नित्यानंद प्रभु के मूड में ही डील कर रहे थे। नित्यानंद प्रभु क्या है, पतित पावन, जगाई मदाई जैसे लोगों को भी वो कृपा देने वाले, तो दुर्योधन फिर भी ठीक था। तो इसलिए दुर्योधन के प्रति आकर्षण था, दुर्योधन के प्रति प्रीति था, क्योंकि वो पतित पावन है। कलयुग में सभी लोग लगभग कर्ण है या दुर्योधन है, बहुत कम लोग ही युधिष्ठिर और अर्जुन के दिशा में है। हमको पूरा जीवन भक्ति करके उस दिशा में जाने की आवश्यकता है। फिर उसके बाद धरती पे गिरने के बाद भी दुर्योधन सुधरा नहीं, और भीम उनके छाती पर पाँव मारते हैं। फिर कुछ क्षत्रिय कहते हैं ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। फिर कृष्ण कहते हैं, और भीम अपना दुर्योधन उनको कहने लगता है, अरे दुष्ट भीम, मैंने देखा था कृष्ण ने कैसे, उस कपटी कृष्ण ने अर्जुन को बताया, और अर्जुन के जो उन्होंने आपको बताया साइंस, और उसको उपयोग करके आपने मुझे मारा है। ऐसा मत समझो कि मुझे समझ नहीं रहा था ये सब, मुझे सब कुछ समझ रहा था, परंतु तुम मुझे मार नहीं सकते थे कभी। तो कृष्ण उनको समझाते, धर्म का बात आप न करो तो ही अच्छा है, और उनको पूरा लिस्ट दे देते हैं कि किस प्रकार से हर एक क्षण उन्होंने अधार्मिक कार्य किया। अरे अभी तो उन्होंने आपको इस प्रकार मारने का प्रयत्न किया, 13 वर्ष के थे आप, उनको विष खिलाकर मारने का प्रयत्न करते थे। तो आप दुष्ट, कम से कम धर्म की परिभाषा मत कर दो। और कृष्ण उनको फटकारने के बाद शांत हो जाता है। दुर्योधन बोलने के लिए कुछ बचता नहीं उसके पास, परंतु दुर्योधन दुष्ट इसके बाद भी सुधरता नहीं है, और अश्वत्थामा को कहता है कुछ कार्य करो। तो दुर्योधन के एपिसोड में हम बताएंगे कि दुर्योधन लास्ट क्षण तक द्वेष करता रहा, तो इसलिए उसका अंत क्या होगा। परंतु युद्ध भूमि में दुर्योधन मरता है, इसलिए स्वर्गलोक मिलता है उसको, और कुछ नहीं। तो और कोई उसके अच्छे गुण नहीं थे, परंतु धर्म युद्ध में लड़ा और वीरगति को प्राप्त हुआ, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो भीम उनको मारने के बाद जोर से चिल्लाते और कहते हैं, दुष्ट सभी कौरवों को मैंने समाप्त कर दिया है। तो वहां पर कैंप में आई गांधारी और धृतराष्ट्र श्राप न दे देते, कृष्ण पहले मिलने जाते हैं और कृष्ण उनको बतलाते हैं, और कृष्ण को श्राप देती है गांधारी कि आपके यदुवंश का सब नष्ट हो जाएगा। और मौसल पर्व में वर्णन है कि कैसे यदुवंश एक दूसरे को लोहे से लड़ाई करके एक दूसरे को मार देते हैं। और धृतराष्ट्र के अंदर इतना द्वेष था, धृतराष्ट्र के अंदर इतना गुस्सा था, और धृतराष्ट्र मारना चाहते थे। तो उनके पास भी बहुत 1000 हाथियों की शक्ति थी। तो सब पहले युधिष्ठिर को आलिंगन किया, भीम को आलिंगन करने जा रहे थे। जैसे आलिंगन करने को जा रहे थे तो एक दुर्योधन ने एक भीम का एक धातु का बनाया हुआ एक पुतला बनाया था, जिसको रोज 2 जोर से द्वेष के पूर्वक गदा से मारता था। तो उसको कृष्ण ने आगे कर दिया। जैसे आगे गए, धृतराष्ट्र ने उसको आलिंगन किया और दबाने लगे जोर से। इतना जोर से दबाया कि धृतराष्ट्र के कभी बूढ़े हो गए थे, मुख से रक्त आ गया, पूरा ताकत लगा दिया, वो पूरा चूर होकर धरती पर गिर गया। फिर धृतराष्ट्र को लगा, अरे मैं कितना दुष्ट हूँ, मैंने मार दिया क्या भीम को। अभी उनको रियलाइज हो रहा है कार्य करने के बाद। फिर कृष्ण और युधिष्ठिर उनको समझाते हैं कि आप चिंता मत करो। भीम देखता है, अरे कितना द्वेषी धृतराष्ट्र, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो युधिष्ठिर महाराज सबको क्षमा कर देते हैं, और युधिष्ठिर महाराज हस्तिनापुर के राजा घोषित होते हैं, और जो हमारे युवराज घोषित होते हैं, या नेक्स्ट जो बनने वाले राजा थे वे है भीम। और उनको काम्यक वन, जहाँ पर हिडिंबी से विवाह होता है, उसको क्षेत्र का राजा घोषित करते हैं युधिष्ठिर महाराज। और फिर धर्म की स्थापना होती है, और हमने देखा कि किस प्रकार से भीम को युधिष्ठिर का सब पसंद आता था, पर धृतराष्ट्र के प्रति प्रेम इतना आता था, उनका अलग ही मूड था। तो युधिष्ठिर को न पता चले उस समय में वो जाते थे, और धृतराष्ट्र जब कुछ खाते होते या शांति से बैठते थे, तब उनके कक्ष में जाकर अपने भुजाओं को ऐसे रखकर कहते थे, इन हाथों से मैंने एक एक पुत्र को मारा, जोर जोर से आवाज करते थे। तो धृतराष्ट्र को दुख होता था। तो किसी व्यक्ति को लगेगा कि ये भीम थोड़ा सैडिस्ट है, दूसरों को दुख दे के मजा लेता है। ऐसा नहीं है। जितने बार भी भीम ने ऐसा किया, उससे धृतराष्ट्र को विरक्ति निर्माण हुई, और वो जाकर वो आसक्त व्यक्ति
इतने सारे पुत्रों के मारे जाने के बाद भी राज्य वैभव को त्यागने में बिल्कुल ही वो त्याग नहीं रहा था। अब वो त्यागने में निश्चय करता है और जाके तपस्या करता है और उच्च लोगों के, स्वर्ग के ऊपर के लोकों में उसको गति मिलती है। तो भीम का कंट्रीब्यूशन ही है। अगर भीम उनको अच्छा अच्छा कहते रहते तो वो छोड़ते ही नहीं। इसलिए हर एक व्यक्ति को, कितना भी अच्छा परिवार क्यों ना हो, कितने भी प्रेम करने वाले व्यक्ति क्यों ना हो, जैसे एंट्री का एक पॉइंट है वर्णाश्रम में, गृहस्थ आश्रम में, एग्जिट भी खुला रखना चाहिए। आजकल एग्जिट खुला ही नहीं, एग्जिट का डोर बंद कर दिया है, एंट्री बस मालूम है लोगों को। धृतराष्ट्र को कम से कम विदुर होने के कारण एग्जिट मिलता है। तो इसी प्रकार पांडव लोग 36 साल राज्य करने के बाद, और कृष्ण जब अपने लोग चले गए, उनको जब खबर मिलती है तो उनको कोई रुचि नहीं रहती, उनका सेवा सेवल कृष्ण में। कृष्ण चले गए, परीक्षित महाराज को राजा बनाया, और वो फिर महाप्रस्थानी का पर्व के बाद आता है स्वर्ग आरोहण पर्व। तो हिमालय की दिशा में जब जाते हैं तो हम देखते हैं कि एक एक करके गिरते जाते हैं। पहले द्रौपदी, फिर उसके बाद सबसे छोटे सहदेव, फिर नकुल, फिर उसके बाद अर्जुन, फिर उसके बाद भीम गिरने लगते हैं। तो भीम पूछते हैं प्रश्न कि अर्जुन मैं क्यों गिर रहा हूँ? तो कहते हैं कि तुम खाने में नियंत्रण नहीं करते थे और अधिक खाते थे, जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा खाते थे। तो साधारणतः हम ऐसे विचार करेंगे कि ये कोई बड़ा कारण हो गया क्या स्वर्ग नहीं जाने के लिए? स्वर्ग और ये सब जाने का जो दृष्टिकोण है वो केवल धर्म अर्थ काम मोक्ष के स्तर पर, क्योंकि महाभारत 2 लेवल पर है। एक धर्म अर्थ काम मोक्ष के स्तर पर लोगों को क्या पालन करना चाहिए, कर्मकांडी के स्तर पर एक ज्ञान देते हैं, परंतु शुद्ध भक्ति और महाभारत तात्पर्य निर्णय के अनुसार और माधवाचार्य के कमेंट्री के अनुसार और प्रभुपाद के अनुसार ये सब शुद्ध भक्त है और कृष्ण के धाम जाते हैं सब, और भागवतम में भी वर्णन है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे भीम पूरे जीवन भर पांडवों की सेवा करते रहे, अपने आप को, शक्ति को पूरा कृष्ण की सेवा में, और कृष्ण और भीम में बहुत महान प्रीति थी। और वही भीम जो हनुमान थे, वही भीम कलयुग में एक महान आचार्य के रूप में आते हैं। और जो अद्वैत का अंधेरा था पूरे भारतवर्ष में कि हर एक जीवात्मा भगवान बन सकता है और भगवान और जीवात्मा में कोई अंतर नहीं है, ये मायावाद का तत्व जो श्रीपाद शंकराचार्य प्रचार करते हैं, क्योंकि बुद्धिज्म को उनको हराना था इसलिए, परंतु वो कुछ ज़्यादा ही प्रचार कर देते हैं और हर जगह मायावाद हो जाता है। तो रामानुजाचार्य थोड़ा निकाल देते हैं उस मायावाद को, निम्बार्काचार्य प्रयत्न करते हैं, विष्णु स्वामी प्रयत्न करते हैं, अन्य आचार्य प्रयत्न करते हैं, परंतु पाजक क्षेत्र में वो जन्मा, वो संतान, ब्राह्मण संतान जो 13 वर्ष में वनवास लेता है, उनके जैसा शक्तिशाली और कोई नहीं था। और श्रीपाद माधवाचार्य जो द्वैत फिलॉसफी का प्रचार करते हैं और सब जगह एस्टेब्लिश करते हैं कि कैसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है, और उनकी से और जीवात्मा कभी भी भगवान के बराबर नहीं हो सकता है। और भगवान के अर्च विग्रह की स्थापना करते हैं और अष्टमठ का निर्माण करते हैं उडुपी में। बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, आपको जब भी समय मिलेगा आप जाइए। और उडुपी में जाना क्यों उत्तम है? क्योंकि वो पूरे क्षेत्र में कोरोना के कोई केसेस ही नहीं है। तो आपके कोरोना के स्तर पर, शारीरिक स्तर पर और आध्यात्मिक स्तर पर श्री कृष्ण का करुणा है, क्योंकि वो जो विग्रह है कोई साधारण विग्रह नहीं है, वो रुक्मिणी के सेवा करने वाला विग्रह है। तो वो विग्रह वहाँ पर है, और उस विग्रह की अगर हम ध्यानपूर्वक दर्शन लेंगे तो बहुत ही सुंदर है। अष्टमठों की स्थापना करते हैं, वो अष्टमठ आज भी परंपरा में चल रहे हैं। हजारों सन्यासी हुए हजारों वर्षों में, केवल 2 सन्यासी वो पूरे सन्यास को जीवन भर पालन नहीं कर पाए, बाकी सभी सन्यासी, हजारों सन्यासियों में एक व्यक्ति का भी पतन नहीं हुआ। तो इतना सिस्टमैटिक सिस्टम एस्टेब्लिश किया मध्वाचार्य ने, और मध्वाचार्य का ही मुख्य कंट्रीब्यूशन है। और मध्वाचार्य अपने महाभारत तात्पर्य निर्णय के अनुसार हमको महाभारत ठीक से समझ सके, हम कर्ण को समझ सके, एकलव्य का दृष्टिकोण समझ सके, द्रोण को समझ सके। नहीं तो महाभारत हमको समझना बहुत मुश्किल है। उनके टीका द्वारा हम समझ रहे हैं और उनके टीका को पढ़कर ही हम कुछ बताने का प्रयत्न कर पा रहे। तो पूरा भीम का अगर हम जीवन देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त है। मध्वाचार्य के जीवन में उन्होंने बता ही दिया कितने महान भक्त थे, और मध्वाचार्य श्रील वेदव्यास के शिष्य थे। और हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ भी श्रीपाद माधवाचार्य के संप्रदाय में आता है। ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय हमारा संप्रदाय है, और उसमें सबसे महान आचार्य कलयुग के मध्वाचार्य को रिप्रेजेंट करने वाले एक आचार्य मध्वाचार्य के या प्रभुपाद के आविर्भाव के दिन कह रहे थे उनका नाम, और इसी मठ के महान आचार्य पेजावर स्वामी महाराज, जिनको श्री नरेंद्र मोदी अपना गुरु मानते हैं, पेजावर स्वामी को, उन पेजावर स्वामी का कुछ ही महीना पूर्व उनका भौम में लीला समाप्त करके वो आध्यात्मिक जगत चले गए। बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति थे, सामाजिक स्तर पर और सभी स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर तो बहुत महान ही थे। और वह सन्यासी
और इस परंपरा में हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने एक बार कहा था स्तुति करते हुए कि हम सभी मध्वा संप्रदाय के सभी सन्यासी लोग मिलकर भी शीला प्रभुपाद के चरणों के धूल नहीं बन सकते। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये नहीं कि वो स्वामी लोग बहुत मान्य है, पर शीला प्रभुपाद ने जो प्रचार करना चाहिए था पाश्चात्य देश में, जो पतित पावन दुर्योधन के प्रति जो कृपा था, वो कृपा को बढ़ाते हुए इतने महान स्तर पर लेकर गए, इतने महान स्तर पर शिला प्रभुपाद ने पतित से पतित लोगों को अमेरिका में पावन किया शिला प्रभुपाद ने। और वही पतित पावन लोग अभी महान महाभागवत है जो विश्व भर में प्रचार कर रहे हैं, भारत को दिशा दिया फिर से आध्यात्मिक दिशा, और एक कृष्ण भक्ति का क्रांति पूरे विश्व भर में चल रहा है और शिला प्रभुपाद द्वारा और शिला प्रभुपाद के अन्याय द्वारा। और वही शक्ति, भीम की शक्ति और अन्य भक्तों की शक्ति इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में लगातार रहे और हम सब अच्छे से भक्ति कर पाए। इसलिए हम भीम के चरणों में प्रार्थना करते हैं। और मध्वा संप्रदाय में तो ये भी मान्यता है कि अर्जुन से भी श्रेष्ठ भक्त थे भीम। हरे कृष्णा।